गुड मॉर्निंग एवरीवन। पाठक क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। तो क्वेश्चन टेक्स्ट मैंने कंप्लीट कर दिया था जो पूरे 6 वीडियो में है। आप लोग प्लीज़ जाके वीडियोस को देखिए और समझिए कि क्वेश्चन टेक्स्ट बनाने के क्या रूल्स होते हैं। आज हम क्वेश्चन टेक्स्ट के प्रैक्टिस को लेकर के आए हैं। तो क्वेश्चन टेक्स्ट के आज हम लोग प्रैक्टिस पार्ट 1 को देखेंगे, ठीक है। और भी वीडियोज़ आएंगे प्रैक्टिस का, तो आप लोग देखिएगा और चीज़ों को अच्छे से समझिएगा। हमारे सामने पहला सेंटेंस है, यू नेवर से व्हाट यू आर थिंकिंग। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि जब भी हम लोग बातें करते हैं क्वेश्चन टेक्स्ट के बारे में, तो सबसे पहले क्वेश्चन टेक्स्ट को बनाने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ हम लोग करते हैं, है ना। तो क्वेश्चन टेक्स्ट को बनाने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ करेंगे। अच्छा, इस सेंटेंस को अगर हम यहाँ पर गौर से देखें तो यहाँ पर हमें नजर आएगा, लिखा हुआ है कि यू नेवर से। बोलो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यू नेवर से। अच्छा बताइए, इस पार्ट पे यहाँ पर आपको कोई ऑक्सिलरी वर्ब नजर आ रहा है क्या? तो बोलेंगे सर यहाँ पर हमें तो कोई ऑक्सिलरी वर्ब नजर आ नहीं रहा है ना। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जिस सेंटेंस में कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं रहते हैं वहां हम लोग डू डज डिड का यूज करते हैं। बोलो किसका यूज करते हैं, डू डज डिड का। चलो एक बार फिर से बोल देंगे, जिस सेंटेंस में कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं रहेंगे वहां हम लोग डू डज डिड का यूज करते हैं। डू का यूज करेंगे या तो डज का यूज करेंगे या तो बोलो किसका यूज करेंगे, डिड का यूज करेंगे। बोलो क्लियर है। मैंने और भी आपको बताया था कि डू का यूज हम लोग तब करेंगे जब सेंटेंस में वर्ब 1 रहेंगे, डज का यूज तब करेंगे जब सेंटेंस में वर्ब 5 रहेंगे, और डिड का यूज तब करेंगे जब सेंटेंस में बोलो क्या रहेंगे, वर्ब 2 रहेंगे। बोलो पहले ये मेरा बात समझ में आया। तो बताइए यहाँ पर लिखा हुआ, यहाँ पर तो कोई ऑक्सिलरी वर्ब तो है नहीं, और साथ ही साथ यहाँ पर से दिया हुआ है ना। अगर हम इस से के बारे में बातें करेंगे तो से अपने आप में वर्ब 1 है, से अपने आप में वर्ब 1 है। और अगर यहाँ पर वर्ब 1 है तो बोला हम लोग किसको बुलाएंगे, डू को बुलाएंगे। क्लियर है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिख देंगे बाबू डू। बोलो क्लियर है ना। अब यहाँ पर यह सवाल उठता है कि इस डू में हम लोग नॉट जोड़ेंगे या नहीं जोड़ेंगे, है ना। चलिए देखते हैं नॉट जोड़ेंगे या नहीं जोड़ेंगे। सेंटेंस लिखा हुआ है यू नेवर सेज। अगर हम इस नेवर के बारे में बातें करेंगे तो ये अपने आप में नेगेटिव वर्ड है। बोलो क्लियर है। और जब ये सेंटेंस अपने आप में ही नेगेटिव है, क्योंकि कोई भी नेगेटिव वर्ड आने से पूरा सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है। और अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव होगा, तो क्वेश्चन टैग के ऑक्सिलरी वर्ब में हम लोग कभी नॉट जोड़ते नहीं है। तो ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव हो गया, तो इसी ऑक्सिलरी वर्ब में, क्वेश्चन टैग के ऑक्सिलरी वर्ब में नॉट नहीं जोड़ेंगे। अब हम लोग डायरेक्ट सब्जेक्ट का यूज करेंगे। तो बोलिए सब्जेक्ट हमारा कौन है, यू है। तो बोलिए हम लोग यहाँ पर क्या यूज कर देंगे, यू यूज कर देंगे, और लास्ट में हम लोग लिख देंगे क्वेश्चन मार्क। बोलो पहले ये मेरे बात समझ में आया। नॉर्मल एक बात को समझिए, अगर हमारे सामने एक सेंटेंस रहता कि यू आर गोइंग, बोलो क्या रहता, यू आर गोइंग। अगर इस सेंटेंस को अगर हम क्वेश्चन टैग बनाते तो बताइए कैसे बनाते। सबसे पहला बात, लिखा हुआ है यू आर गोइंग, तो बोलिए सेंटेंस का ऑक्सिलरी वर्ब कौन, तो बोलेंगे सर आर है। तो आर इधर लिखेंगे हम लोग, है ना, आर लिखेंगे और इस आर में नॉट भी जोड़ेंगे। बोलो क्यों, क्योंकि सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है। जब ये अफर्मेटिव है तो ऑक्सिलरी वर्ब में नॉट जोड़ना पड़ेगा। तो यू आर गोइंग का क्वेश्चन टैग बनेगा आरंट यू। बोलो बात पहले समझ में आ रहा है ना। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर तो आर दिया हुआ है, तो यहाँ पर आर क्यों नहीं आया। तो यहाँ पर आर दिया हुआ है, लेकिन इसका मेन पार्ट को देखा जाता है। जब भी कोई सेंटेंस में मतलब जब भी हम लोग जब कोई डबल सेंटेंस आ जाता है हमारे सामने, तो यहाँ जो मेन सेंटेंस होता है ना, उसी का हम लोग क्वेश्चन टैग बनाते हैं। चलो फिर से समझेंगे, ध्यान दीजिएगा। हमारे सामने जब भी कोई डबल सेंटेंस आते हैं तो जो मेन पार्ट होता है उसी का क्वेश्चन टैग हम लोग बनाते हैं। तो इसका मेन पार्ट है यू नेवर से। बोलो क्लियर है ना। तो इसी पार्ट का क्वेश्चन टैग बनेगा, इसका क्वेश्चन टैग नहीं बनेगा। बोलो बात मेरा समझ में आया। नेक्स्ट मेरी बातों को समझिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक सेंटेंस आया हमारे सामने, लिखा हुआ है देयर आर ओनली 28 डेज। चलो इसको देखते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इस सेंटेंस को अगर हम देखें तो इसका जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो हमारा आर है। बोलो क्लियर है ना। तो यहाँ पर दिया हुआ है आर। क्लियर है यहाँ तक। तो हम लोग क्या करेंगे, इस आर को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। सवाल ये उठता है कि क्या इस आर में हम लोग नॉट जोड़ेंगे, तो बोलेंगे यस सर जोड़ेंगे। बोलो क्यों, क्योंकि ये सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है। अगर अफर्मेटिव है तो ऑक्सिलरी वर्ब में नॉट जोड़ा जाता है। बोलो बात समझ में आई। तो यहाँ पर आर को बोलो हम लोग क्या बना देंगे, आरंट। सब्जेक्ट हमारा है देयर, तो बोलो देयर का क्या हो जाएगा बाबू, तो देयर का हो जाएगा देयर। बोलिए बात पहले मेरा समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत है यहाँ पर नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लियर करेंगे। और आप लोग भी धीरे धीरे बोलना स्टार्ट कीजिए, है ना। जो मैं बता रहा हूँ तो बोलिए इसका क्या बनेगा, क्या बनेगा, आप लोग मन में सोचिए।
क्लियर करेंगे, ध्यान दीजिएगा। एक सेंटेंस है हमारे सामने लिखा हुआ है कि यू ऑन्ट बी। अच्छा एक बात बताइए, इस सेंटेंस का ऑक्सिलरी वर्ब बोलो कौन है बाबू? तो यहाँ पर ऑन्ट है। बोलेंगे सर ऑन्ट ऑक्सिलरी वर्ब। ये बात को समझिए, ऑन्ट को थोड़ा तोड़ के हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक ऑक्सिलरी वर्ब होता है हमारे सामने विल। बोलो क्या होता है? विल। तो याद रखिएगा कि जब हम लोग विल में बाबू नॉट जोड़ते हैं, जब विल में हम लोग नॉट जोड़ते हैं तो ये बोलिए क्या होता है? ऑन्ट होता है। बोलो बात समझ में आ रहा है ना? विल में जब नॉट जोड़ते हैं तो बोलो क्या होता है? ऑन्ट होता है। यानी कि यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब छुपा हुआ है, बोलो कौन? विल छुपा हुआ है। बोलो बात पहले मेरा समझ में आया? तो यहाँ पर हम लोग कॉमा देंगे और बोलो यहाँ पर सबसे पहले बोलो क्या लिख देंगे? विल। सवाल उठता है कि क्या सर इस विल में हम लोग नॉट जोड़ेंगे? तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर तो नॉट लगा हुआ है, तो फिर और एक बार नॉट क्यों जोड़े हम बिना मतलब का? बोलो बात समझ में आई ना? तो बोलिए यहाँ पर इसका सब्जेक्ट हमारा कौन है? यू है। तो बोलिए हम लोग यहाँ पर क्या यूज कर देंगे? यू। क्लियर हुआ बात? समझ में आ रहा है आप लोग को? नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट हमारे सामने सेंटेंस है, लिखा हुआ है कि दे प्रॉमिस्ड। बोलो बात को समझिए, ध्यान दीजिएगा। पहला काम है हमें ऑक्सिलरी वर्ब ढूंढने का। बताइए इस सेंटेंस में कोई ऑक्सिलरी वर्ब है? तो बोलेंगे सर कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है। फिर से हम लोग बोलो किसके पास जाएंगे? तो बोलेंगे सर डू डज डिड के पास जाएंगे। बोलो क्लियर है ना? और डू डज डिड में किसको उठा के लाएंगे? देख लेते हैं थोड़ा सा। लिखा हुआ है प्रॉमिस्ड, और प्रॉमिस्ड अपने आप में बोलो क्या है? वर्ब टू है। बोलो क्लियर है ना? जब बाबू वर्ब टू है तो बोलो कौन आएगा? डिड आएगा। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे? एक कॉमा देंगे और लिखेंगे बोलो क्या? डिड लिखेंगे। क्या इस डिड में हम लोग नॉट जोड़ेंगे? तो यहां पर कोई नेगेटिव वर्ड या तो हमें नजर आ नहीं रहा है, नॉट भी नहीं है। तो चलिए क्या करेंगे, इसी ये सेंटेंस तो अफर्मेटिव हो गया, तो यहां नॉट जोड़ देते हैं। तो डिड को बोलो क्या बना देते हैं? डिंट बना देते हैं। क्या बना देते हैं? डिंट। बोलेंगे सर ये डिंट, जी हाँ बात को समझिए, यहां पर ये डी साइलेंट होता है ना, इसलिए इसको डिडेंट नहीं पढ़ा जाता है, डिंट पढ़ा जाता है। सब्जेक्ट हमारा दे है, तो बोलिए हम लोग यहां पर क्या यूज करेंगे? दे का यूज करेंगे। बोलिए ये बात पहले क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखते हैं बाबू, नेक्स्ट सेंटेंस की ओर आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है मुकेश हैज बिन। फिर से ऑक्सिलरी वर्ब खोजिए, तो ऑक्सिलरी वर्ब नजर आया? बोलो कौन? हैज नजर आया। चलिए यहां पर लिख देते हैं हम लोग हैज। हम लोगों ने लिख दिया हैज। क्या इस हैज में हम लोग नॉट जोड़ेंगे? तो बोलेंगे यस सर जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि यहां पर कोई नॉट नजर आ नहीं रहा है, तो यहां पर नॉट जोड़ना ही पड़ेगा ना, तो इसको बना देना पड़ेगा हैजंट। बोलो क्लियर है? अब इसके बाद हमें यूज करना है सब्जेक्ट का। तो बोलो सब्जेक्ट हमारा कौन है? मुकेश है। अगर हम इस मुकेश के बारे में बातें करें तो मुकेश अपने आप में एक नाउन है। मुकेश अपने आप में एक नाउन है। तो एक बात हमेशा दिमाग में सेट कर लीजिएगा कि बाबू क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट के रूप में, क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट के रूप में कभी नाउन का यूज नहीं होता है, यहाँ प्रोनाउन का यूज होता है। तो यहाँ जो बाबू मुकेश जो हमें यहाँ पर नाउन नजर आ रहा है ना, उसे हम लोग को यहाँ पर बनाना पड़ेगा प्रोनाउन। तो मुकेश का प्रोनाउन बोलो क्या होगा? हमारा ही हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर यूज करना पड़ेगा बोलो क्या? ही का यूज करना पड़ेगा। बोलो पहले ये मेरा बात समझ में आया? कोई दिक्कत है? नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है कि नन ऑफ योर फ्रेंड्स। नन ऑफ योर फ्रेंड्स, कुछ बात मेरा याद आ रहा है? मैं जब क्वेश्चन टैग आप लोगों को पढ़ा रहा था ना, तो देखिएगा क्वेश्चन टैग के जो पार्ट 6 का जो हमारा वीडियो था, उसी पार्ट 6 वाले वीडियो में मैंने ऑफ वाला भी पॉइंट आप लोगों को बताया था। मैंने बोला था कि जब भी कोई सेंटेंस में ऑफ आ जाएगा ना, तो ऑफ के बाद वाले वर्ड को देखिएगा। ऑफ के बाद वाले वर्ड पर ही हमारा क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट डिपेंड करता है। मैंने बोला था कि अगर ऑफ के बाद यू आएगा तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट यू होगा। ऑफ के बाद अगर अस आएगा तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट हमारा वी होगा। ऑफ के बाद अगर देम आएगा तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट हमारा दे होगा। और मैंने आपको बोला था कि अगर ऑफ के बाद कोई नाउन आ जाएगा तो नाउन पर डिपेंड करेगा कि कैसा हम लोग को प्रोनाउन यूज करना है क्वेश्चन टैग में। तो वही यहाँ पर है। सबसे पहले हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब देखते हैं, उसके बाद हम लोग कुछ बात विचार करते हैं। बात को समझिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ कोई ऑक्सिलरी वर्ब हमें नजर नहीं आया। बोलो क्लियर है? जब ऑक्सिलरी वर्ब हमें नजर नहीं आया तो हम लोग जाएंगे डू डज डिड के पास। बोलो किसके पास चलेंगे? डू डज डिड के पास। डू डज डिड के पास जब हम लोग जाते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि अगर वर्ब 1 रहेगा तो डू आएगा, वर्ब 5 रहेगा तो डज आएगा, और वर्ब 2 रहेगा तो डिड आएगा। तो यहाँ पर हमें नजर आया लाइक्ड, और लाइक्ड अपने आप में बोलो क्या है? वर्ब 2 है। और जब बाबू वर्ब 2 है तो बोलो कौन आएगा? डिड आ जाएगा। तो हम लोग पहले कॉमा देंगे और यहाँ पर लिख देंगे ऑक्सिलरी वर्ब डिड। सवाल उठता है कि क्या इस डिड में हम लोग नॉट जोड़ेंगे? तो जवाब आता है नहीं जोड़ेंगे। तो बोलेंगे सर क्यों नहीं जोड़ेंगे? चलिए देख लीजिए क्यों नहीं जोड़ेंगे। लिखा हुआ क्या है? तो नन लिखा हुआ है, और नन अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है। जब ये नेगेटिव है तो भाई क्यों जोड़ेंगे नॉट?
है ना, तो हम लोग यहाँ नॉट नहीं जोड़ेंगे ये नन के कारण, और यहाँ पर इस पर डिपेंड करेगा सब्जेक्ट, क्योंकि जब ऑफ रहता है बाबू तो ऑफ के बाद वाले वर्ड पर ही सब्जेक्ट डिपेंड करता है। तो ऑफ के बाद फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स देखो योर फ्रेंड्स के बारे में बातें करेंगे तो फ्रेंड्स अपने आप में बोलो क्या है, ये तो प्लूरल नाउन है। तो जब ये अपने आप में बाबू प्लूरल नाउन हुआ, बोलो ये तो अपने आप में प्लूरल नाउन है ना, तो प्लूरल नाउन का प्रोनाउन हम लोग दे का यूज करते हैं। ये मैंने बताया भी था वीडियोस में। बोलो बात पहले मेरा समझ में आ रहा है ना, ये चीज पहले बोलिए, क्लियर हुआ सबका, कोई दिक्कत है नहीं है, क्लियर है। देखो जब भी कोई सिंगुलर नाउन रहता है, बोलो कौन सा नाउन रहेगा, सिंगुलर नाउन, तो इसको अगर प्रोनाउन में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो या तो ही होगा या तो सी होगा या तो इट होगा, वो नाउन पर डिपेंड करता है। बोलो क्लियर है ना। लेकिन अगर नाउन हमारा प्लूरल होता है तो एक ही प्रोनाउन होता है उसका, बोलो क्या, दे, क्लियर है ना। तो वही हमारा ये नाउन प्लूरल था ना, जिसके चलते यहाँ पर दे आया। नॉट मैंने क्यों नहीं जोड़ा, क्योंकि यहाँ पर नल लिखा हुआ था। मैंने डिड क्यों यूज किया, क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब नहीं था। जब ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है तो डू डज डिड के अलावे और कोई नहीं आ सकता है। तो डिड ही मैंने क्यों यूज किया, क्योंकि वर्ब टू था, तो वर्ब टू के लिए तो भाई डिड ही आएगा। बोलो बात पहले मेरा समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। लिखा हुआ है कि नोबडी इज। अच्छा एक बात बताइए, यहां पर सब्जेक्ट हमारा बोलो क्या आ गया, नोबडी आ गया। सब्जेक्ट हमारा नोबडी आ गया। कुछ मेरा बात याद आ रहा है नोबडी को देख करके? मैंने एक बात बोला था, याद कीजिए, मैंने बोला था, बाबू ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला था समझिए। मैंने बोला था कि अगर कोई सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा, अगर कोई सेंटेंस का अगर जो सब्जेक्ट होता है, अगर वो सब्जेक्ट होगा और अगर उस सब्जेक्ट के लास्ट में या तो वन लगा हुआ रहेगा या तो बोलो क्या लगा हुआ रहेगा, बडी लगा हुआ रहेगा। जैसे एवरीवन एवरीबडी, नो वन नोबडी, समवन समबडी, एनीवन एनीबडी। बोलो बात समझ में आया ना। अगर वन या बडी लगा हुआ रहता है तो उसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। चलिए पहले देख लेते हैं। देखिए बाबू, सब्जेक्ट के लास्ट में लगा हुआ है बडी और इज अपने आप में सिंगुलर वर्ब है। यहां तक बिल्कुल हमारा सही है। हम लोग को बनाना है क्वेश्चन टैग। तो मैंने बोला था कि जिस सब्जेक्ट के लास्ट में वन या बडी लगा हुआ रहता है ना, जिस सब्जेक्ट के लास्ट में वन या बडी लगा हुआ रहता है, उस सेंटेंस का अगर हम बनाएंगे क्वेश्चन टैग तो क्वेश्चन टैग बाबू फिक्स हो जाता है। बोलो क्या, दे फिक्स हो जाता है। मैंने बोला था, बोलो क्या फिक्स हो जाता है, दे। और दे क्या करता है ना कि दे के अनुसार, दे अपने अनुसार यहां पर वर्ब लेता है प्लूरल वर्ब। बोलो कौन वर्ब लेता है, प्लूरल। यानी कि यहां पर सिंगुलर वर्ब था और यहां पर इसको हम लोग को बोलो क्या बना देंगे, प्लूरल बना देंगे। चलो देखते हैं कैसे बनता है, ध्यान दीजिएगा। लिखा हुआ है नोबडी इज। बाबू ध्यान से मेरी बात को समझिए। सबसे पहला बात, जब नोबडी आया तो सब्जेक्ट तो फिक्स हो गया ना कि दे ही होने वाला है, क्योंकि वन या बडी वाले सब्जेक्ट का क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट दे ही होता है। तो चलिए हम लोग यहां पर पहले यूज कर देंगे, बोलो क्या, दे। मैंने यूज कर दिया दे। अब दे अपने से अपने अनुसार यहां पर ऑक्सिलरी वर्ब चुनेगा, लेकिन वो होना चाहिए प्लूरल, क्योंकि दे प्लूरल सब्जेक्ट है। तो उसके साथ हम लोग प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करेंगे। यहां पर हमारा सिंगुलर वर्ब है, इसी सिंगुलर को प्लूरल बनाएंगे। तो बाबू जब इज है तो इज का प्लूरल क्या होगा, आर होगा। अगर यहां हैज रहता तो हैज का प्लूरल हम लोग हैव बनाते। बोलो बात समझ में आ रहा है ना, क्योंकि दे अपने साथ प्लूरल वर्ब लेता है। तो जिसके कारण इस इज को हम लोग यहां पर बना देंगे, बोलो क्या, आर बना देंगे। सवाल उठता है कि क्या सर इस आर में हम लोग नॉट जोड़ेंगे? तो जवाब आता है कि नहीं जोड़ेंगे। बोलो क्यों नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि लिखा हुआ है, बोलो क्या, नोबडी। ये अपने आप में ही नेगेटिव है। बोलो है कि नहीं है, नोबडी नेगेटिव ही है ना। जब ये नेगेटिव है तो भाई क्यों जोड़ेंगे नॉट। तो चलो यहां पर हम लोग का बोलो ये इसका क्वेश्चन टैग क्या बना, आर दे। देखिए लिखा हुआ है द टीचर हैज, ऑक्सिलरी वर्ब हमारा बाबू हैज है। चलिए हम लोग यहां पर लिख देते हैं हैज। हैज में हम लोग नॉट भी जोड़ देते हैं। बोलो क्यों, क्योंकि यहां पर नॉट दिया हुआ नहीं है, यानी कि ये सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है। तो क्वेश्चन टैग की ऑक्सिलरी वर्ब में तो हमें नॉट जोड़ना ही पड़ेगा। चलिए मैंने जोड़ भी दिया नॉट, ठीक है। सब्जेक्ट देखते हैं क्या यूज होगा। लिखा हुआ है द टीचर। द टीचर अपने आप में सिंगुलर नाउन है। तो जब सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर नाउन का क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट हम लोग बनाते हैं या तो ही या तो सी या तो हमारा इट होता है। तो इट का तो सवाल उठता नहीं है यहाँ पर, या तो ही होगा या तो सी होगा। तो बोलेंगे सर ही और सी, क्या हम लोग दोनों यूज़ कर दें? तो नहीं, दोनों यूज़ नहीं करना है। एक बात को पहले मेरा समझिए, ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर हम बात करते हैं टीचर के बारे में, तो टीचर कोई मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, स्टूडेंट मेल फीमेल दोनों हो सकता है, डॉक्टर मेल फीमेल दोनों हो सकता है। तो कोई ऐसा नाउन जिससे हमें ये पता चले कि ये मेल भी हो सकता है या फीमेल भी हो सकता है, तो याद रखिएगा वहाँ हम लोग मेल को प्रायोरिटी देते हैं। यानी कि मेल को अगर हम लोग प्रायोरिटी देंगे तो यहाँ पर हम लोग ही का यूज़ करेंगे, सी का यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर बोलो क्या हो जाएगा, ही का यूज़ होगा। बोलो क्लियर है, बात समझ में आया। नेक्स्ट आइए,
लता इज मोर, तो यहाँ पर इज दिया हुआ है ना, तो इज है तो बोलो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, इज लिखेंगे। चलिए नॉट जोड़ देते हैं। लता अपने आप में सिंगुलर नाउन है, और लता अपने आप में सिंगुलर तो नाउन है, लेकिन एक लड़की का नाम है ना, फीमेल है, तो बोलो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बोलो बात समझ में आया। नेक्स्ट आते हैं, लिखा हुआ है कि दिस इज, फिर से इज आया, तो चलिए यहाँ कॉमा देंगे, लिखेंगे इज में नॉट जोड़ेंगे तो इजंट हो जाएगा। लिखा हुआ है दिस, तो दिस का तो हम लोग बाबू इट लिखते हैं। मैंने बताया था कि दिस और दैट का क्वेश्चन टैग का प्रोनाउन इट होता है, लेकिन दिस और दैट के बाद अगर कोई नाउन आ जाएगा तो ये नाउन पर डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन टैग का प्रोनाउन क्या होगा। बोलिए पहले मेरा बात समझ में आया? तो आप लोग को क्लियर हुआ ये सारे सेंटेंसेस? क्लियर है ना? आप लोग वीडियोस को जितना ज्यादा देखेंगे उतना आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। इसके पहले मैंने क्वेश्चन टैग का 6 वीडियोस बनाया है, आप पहले वीडियोस को देखिए, रूल्स को पहले समझिए अच्छे से, उसके बाद अगर प्रैक्टिस क्लास को करेंगे मेरे साथ तो आप लोग को चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। बोलो क्लियर है ना? तो आज भर इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।